नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि वली कौन होता है? वली अरबी ज़बान में कहते हैं दोस्त को। और ये बात आप जानते हैं कि दोस्त की अपने दोस्त से मोहब्बत हुआ करती है। वलीउल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का वली, यानी अल्लाह का दोस्त और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। और इसका ज़ाब्ता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वो ये है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए नबी, कह दीजिए कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो मेरी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कीजिए, अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेंगे। तो साबित हुआ कि अल्लाह का वली होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ज़रूरी है। अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करता, इताअत नहीं करता, ना अपने लिबास में, ना अपने हुलिये में, ना अपनी वज़ाक़त में, तो वो शख्स कभी भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ऐसा शख्स सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़्रॉड हो सकता है, ऐसा शख्स सिर्फ़ और सिर्फ एक धोखेबाज हो सकता है और वो लोगों की आंखों में सिर्फ़ और सिर्फ धूल ही झोंक सकता है। हकीकी विलायत और हकीकी अल्लाह का क़ुर्ब उसे कभी भी हासिल नहीं हो सकता। नाज़रीन, 14 फरवरी को इकरारुल हसन पीर हक ख़तीब सरकार के आस्थाने पर गए और वहाँ पर उनके सामने चंद मुतालबे रखे और जानने का जो मकसद था वो यही था कि जो हकीकत है, जो हक सच है, वो लोगों के सामने आ जाए। चूँकि ये एक ऐसा फितना बनता जा रहा था और लोग इस तरह से अंधी पैरवी करने लगे थे कि उनको एक्सपोज करना ज़रूरी था। इसीलिए इकरारुल हसन और मैं सलाम पेश करता हूँ उनकी दलेरी पर, उनकी शुजाअत पर, कि वो जिस तरह से गए और उन्होंने उनके आस्थाने में जाकर वहाँ पर उनसे बाकायदा गुफ्तगू की, वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की। अगरचे इन्हें टॉर्चर किया गया, इन्हें फ़िज़िकली टॉर्चर किया गया, इन्हें एक ज़ोरदार मतलब ये कि नारों के बीच में और धमकियों के बीच में इकरारुल हसन ने कोई 2-2.5 घंटे गुजारे और पीर हक ख़तीब सरकार के साथ भी बातचीत करते रहे। और पीछे का जो मुश्तइल हुजूम था, पीर साहब जो है बार बार उनको इश्तिआल दिलाते रहे और उनसे बार बार जो है ख़त्म नबूवत के नारे का इस्तेमाल करके उन्हें सीख पा करते रहे, उन्हें इश्तिआल दिलाते रहे और तरह तरह की गालियों तक की आवाज़ें मजमे से आ रही थी। तो ये सब कुछ सहने के लिए इकरारुल हसन बिल्कुल ही ज़हनी तौर पर तैयार होकर गए थे और वो उनका कहना ये था कि वो इसके लिए भी तैयार थे कि अगर उनकी जान भी जाती है तो वो कम अज़ कम एक ऐसी बुराई का ख़ात्मा करके, उसका सद्देबाप करके ही दुनिया से जाएंगे कि जो मुसलमानों में एक फ़ितना बनकर आम होती जा रही है। उनका मुतालबा उलमाए किराम से भी था कि उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे फ़ितनों को एक्सपोज़ करें। बदकिस्मती से हमारे उलमाए किराम ऐसे मौके पर खामोशी इख्तियार कर जाते हैं या फिर इतनी जुर्रत का मुजाहरा नहीं करते जिस तरह से इकरारुल हसन ने किया। अगर ऐसा जुर्रतमंदाना इक़दाम हमारे उलमा की तरफ से होता रहे, हिकमत के साथ, बसीरत के साथ, मसलहत के साथ और जुर्रत के साथ अगर होता रहे, तो यकीनन ऐसे फितने सर ही ना उठा सकें, चे जाए कि वो हमारी कौम की रगों में दौड़ने लगें। तो इकरारुल हसन को हम जितना मजहबी तबका है, दीनदार तबका है, तालिब इल्म तबका है, हमारी तरफ से आपके लिए सलाम और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह खैर के काम करते रहें। बहुत से लोग इकरारुल हसन के बारे में बुरा भला कह रहे हैं कि भाई वो ख़ुद एक नंबर के फ़राडी हैं या ख़ुद उनके ऐसे मतलब ये है कि पैसों की डिमांड करते हैं, उसके बाद ये करते हैं, वो करते हैं। तो भाई जो भी करते हैं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, ना ही इस हवाले से कोई ऐसे शवाहिद पाए जाते हैं। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ उनका ऐसा कोई अमल हो भी, तो ये जो उनका अमल है यकीनन ये इनके लिए एक ऐसा अमल है कि मुमकिन है इंशाअल्लाह यही अमल उनके लिए नजात का ज़रिया बने, यही अमल उनके लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बने। और जितना बड़ा उन्होंने काम किया है तो हम सबको इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और ऐसे जितने भी फितने सर उठाते हैं उनको शुरू दिन से ही उनका मुकाबला करना चाहिए।